राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथा सुर में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य के चौथे अध्याय के बारे में सुनेंगे। इससे पूर्व हमने महात्म्य के तीसरे अध्याय के बारे में सुना था, जिसमें भक्ति के कष्ट की निवृत्ति कैसे हुई। उसमें सनकादि ऋषियों द्वारा नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराया गया। उसमें भगवान श्री कृष्ण के मित्र एवं सखा उद्धव जी ने विनती की थी कि हे प्रभु, भविष्य में आने वाले प्रलय से एवं कष्टों से इस पृथ्वी की रक्षा के लिए आप यहाँ पर रुक जाइए और अपने स्वधाम को मत जाइए। तब भगवान श्री हरि ने अपनी सारी शक्ति श्रीमद् भागवत में रख ली थी और अपने परम धाम को भागवत समुद्र में प्रवेश कर गई। यहाँ तक श्रीमद् भागवत के महात्म्य का तीसरा अध्याय विराम लिया हुआ था। आज हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य के चौथे अध्याय, जो कि गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ, इस विषय में है। सूत जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, उस समय अपने भक्तों के चित्तों में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देखकर श्री भगवान स्वयं ही अपना धाम छोड़कर वहाँ पर पधारे। भगवान के गले में वनमाला शोभा पा रही थी। उनका श्रीअंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। उनके सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडल की झलक देखते ही बनती थी। उनके वक्षः स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। उनका सारा श्रीअंग हरि चंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा हम क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी ही छीन ली थी। वे परमानंद चिंतन मूर्ति, मधुराति मधुर मुरलीधर, ऐसे अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर से जय हो का जयकारा लगने लगा। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शंख ध्वनि बजने लगे, ढोल नगारे बजने लगे। उनका सभा में बैठे हर एक लोगों ने खड़े होकर अभिवादन किया और दो हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि की स्तुति की और एवं उनका पूजन किया। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन सबको अपने शरीर का, अपने देह, गेह और आत्मा का कोई भी भान न रहा। उनको अपनी आत्मा की भी कोई सुधि न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वरगण, सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी, तो नित्य प्रतिदिन यह श्रीमद् भागवत की महिमा तो कितनी निराली होगी। यहाँ तो जो लोग भी हैं वो मूर्ख हैं, पशु है, पक्षी है, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो चुके हैं। अतः इसमें संदेह नहीं है कि कली काल में चित्त शुद्धि के लिए इस श्रीमद् भगवत कथा के समान मर्त लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला इसके अतिरिक्त कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं हो सकता। हे मुनिवर, आप लोग तो बड़े ही कृपालु हैं। कृपया यह बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा इसका श्रवण करने से इस संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकादि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप करते हैं, तरह तरह के विभिन्न प्रकार के लोगों को दुख एवं कष्ट प्रदान करते हैं, महापाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं। 5 प्रकार के महापाप उन्होंने बताए हैं, जो मदिरा पान करते हैं, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी,
गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, यह 5 महापाप करने वाला भी इस कथा को सुनकर पवित्र हो जाता है। उल्टे मार्गों से चलने वाले, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहने वाले, जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करते हैं, आश्रम धर्म से रहित है, दम्भी है एवं दूसरों की उन्नति देखकर वो ईर्ष्या से ग्रस्त होते हैं, ऐसे लोग इस कथा को सुनकर पवित्र हो जाते हैं। यही तो इसकी महिमा है। हे नारद जी, इसकी महिमा के विषय में और हम क्या कहें। इसका तो एक शब्द भी सुनने को मिल जाए तो भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, वो आप सुनिए, जिससे सुनने मात्र से ही जीवन के सारे पूर्व जन्मों को भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और स्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधुली कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे दूसरों की बातें करने में रुचि रहती थी। वह हर एक लोगों की निंदा करने में कुशल थी। वह गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू भी थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते थे और भोग विलास की उनके पास सामग्री भी बहुत थी। कुछ वर्षों बीत जाने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि हमारी कोई संतान नहीं है। इस विषय में सोचकर उन्होंने देव कार्य, दान आदि सब कार्य करना आरंभ कर दिया। उन्होंने गौ, पृथ्वी, धातु, स्वर्ण, धन हर एक का दान करना आरंभ कर दिया। यहाँ तक कि उनके पास जो धन था उसका आधा धन उन्होंने दान कर दिया। फिर भी उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। तब एक दिन सोचकर आत्मदेव अपने घर से वन के लिए निकल गया। वहाँ इधर उधर घूमते घूमते एक घनघोर जंगल में आ गया। वहाँ पर बहुत दिनों तक भटकने के कारण उसे प्यास लगी। प्यास बुझाने के लिए वह उसके पास एक सरोवर दिखाई पड़ा था। वहाँ जाकर जल पीने लगा। जल पीने के बाद उसके शरीर में नव चेतना का संचार हो गया। तब उसे ऐसा महसूस हुआ कि जल पीने मात्र से ही इस सारे शरीर में इतनी तृप्ति हो गई, तो भगवान की कृपा हो जाए और मेरी एक अभिलाषा है वह पूर्ण हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। यह सोचता ही था कि दूर से उसने एक सन्यासी को इस सरोवर में पास आते देखा। वे सन्यासी भी जल पीने के लिए ही आए थे। सन्यासी ने जल पिया और वहाँ से वो प्रस्थान करने जा ही रहे थे कि बीच रास्ते में आत्मदेव ने उनको प्रणाम किया और कहा, हे सन्यासी जी, आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि कीजिए, मैं बड़ा ही दुखी हूँ। यह सुनकर सन्यासी ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारी चिंता क्या है। यह बोलते ही वह ब्राह्मण रोने लगा और जोरों से लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तब उसने कहा कि महाराज, मैं
अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं। मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बाँझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं आते हैं। मेरे घर में जो फल लाए जाते हैं वो तुरंत ही सड़ जाते हैं। मेरा जीवन व्यर्थ है, मुझ पर धिक्कार है। ऐसा कहने पर सन्यासी ने पूछा कि तुम इस प्रकार की बातें क्यों करते हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं संतानहीन हूँ और संतानहीन होना अभिशाप कहलाता है। कृपया आप मेरे इस कष्ट का निवारण कीजिए। उसकी ऐसी परिस्थिति एवं मनोदशा देखकर सन्यासी ने आंखें बंद कर कर उसका सारा वृत्तांत जान लिया और उसका भविष्य देख लिया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारे 7 जन्मों में भी तुम्हारे 7 जन्मों के फलस्वरूप तुम्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं होगी। तुम्हारे भाग्य में वह नहीं है। तब तो वो ब्राह्मण ज़ोर ज़ोर से और रोने लगा और उसने हठ पकड़ ली कि किसी भी प्रकार की शक्ति एवं मंत्र से आप मुझे कृपया आशीर्वाद प्रदान करें कि मेरी संतान हो, क्योंकि मुझे पुत्र या पुत्री कुछ भी नहीं है और मेरी वह एक ही अभिलाषा है। मैंने तो सुना है कि सन्यासी के दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो मेरी मनोकामना आप पूर्ण क्यों नहीं करते हो। इसकी ऐसी जिद एवं हठ देखकर सन्यासी ने कहा कि तुम इतना आग्रह करते हो तो लो, मैं तुम्हें अपनी विद्या से एक फल प्रदान करता हूँ। वो फल तुम घर ले जाकर तुम्हारी पत्नी को जाकर खिला देना, किंतु एक बात का स्मरण रखना कि तुम्हारी पत्नी को कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा और उसे उसी प्रकार आचार और विचार करना पड़ेगा, तभी तुम्हें शुद्ध स्वभाव वाला बालक होगा। ये कहकर वे योगीराज तो चले गए और वे ब्राह्मण अपने घर पर आ गए और घर पर आकर उन्होंने अपनी पत्नी धुंधुली को वो फल दे दिया और कहा कि इसे खा लेना। जब धुंधुली ने ये देखा कि मुझे मेरे पति ने फल दिया है तो वो फल लेकर उसने अपनी सखी को कहा कि हे सखी, इस फल को तो मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैंने तो सुना है कि गर्भवती होकर इस शरीर का पालन करना, बच्चे का पालन करना बहुत ही कष्टदायक होता है। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। मैं तो इस फल को नहीं खाऊंगी, क्योंकि इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी और देववश यदि यहाँ पर कोई डाकुओं का गांव में आक्रमण हो भी गया तो गर्भिणी स्त्री किस तरह से भागेगी और उनसे छुटकारा पाएगी। और मुझे तो इस बात की भी चिंता है कि मुझसे तो सत्य शौचादि नियमों का भी पालन नहीं होगा। वो तो मेरे लिए बहुत ही कठिन है। मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्री ही बहुत ही सुखी होती है। मन में इस तरह से कई कुतर्क उठने के कारण उसने वह फल न खाने का मन बना लिया। और जब उसके पति ने पूछा कि फल खा लिया, तो उसने उत्तर दिया कि हाँ, मैंने खा लिया। एक दिन उसकी बहन स्वयं ही अपने आप ही उसके घर आ गई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाया। तब उसकी बहन ने एक युक्ति बना ली और कहा कि देख, मेरी एक बात सुन।
तुम यदि मेरे पति को कुछ धन देने को तैयार हो तो मैं जिस तरह से तुम्हें बताऊं तुम उस तरह से करना, तो तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है, उसका प्रसव होने पर जो बालक होगा वो मैं तुझे दे दूंगी। इसके बदले में तुम मेरे पति को कुछ धन दे देना। ऐसी युक्ति हम करेंगे कि जिसमें सब लोग यही कहेंगे कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण कर दूंगी। तू एक काम कर, इस फल की जांच भी कर ले। इसके लिए तू इस फल को अपनी गौ को खिला दे। उसकी बहन की एक बात सुनकर स्त्री स्वभाववश धुंधुली ने वो फल गौ को खिला दिया। इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री को पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधुली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव को पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को भी बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात संस्कार कर्म करके ब्राह्मणों को दान दिया और गाना बजाना आदि मांगलिक उत्सव करके उसका नामकरण भी किया। धुंधुली ने इस समय अपने पति से कहा कि मेरे स्तनों में तो दूध नहीं आ रहा, मेरी बहन को कुछ समय पहले ही मरा हुआ पुत्र जन्मा था, तो क्यों न हम इसे यहाँ पर बुला लें, तो इसका पालन पोषण भी हो जाएगा और बच्चा संभल भी जाएगा। ऐसा करने पर आत्मदेव ने वो बात मान ली और धुंधुली की बहन को यहाँ पर बुला लिया। इस दौरान उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा गया। इसके बाद 3 महीने बीत जाने पर उस गौ को भी मनुष्य के आकार का बच्चा हुआ, जो कि सर्वांग सुंदर, दिव्य एवं निर्मल था। उसके कान गौ के समान थे, इसलिए गौ कर्ण सा दिखने के कारण उसका नाम गौकर्ण रखा गया। वह बड़ा ही संस्कारी था एवं दिव्य था, सूर्य के समान था, बड़ा ही तेजस्वी था। उसका भी कर्म संस्कार यह सब आत्मदेव ब्राह्मण ने ही किया। उस गांव में हर एक लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि इस आत्मदेव का भाग्य तो देखो कि उसको तो पुत्र जन्मा है, साथ साथ उसकी गौ को भी बहुत ही दिव्य बालक जन्मा है, कितना भाग्यशाली है। समय जाने के पश्चात दोनों ही बालक साथ में ही पले बड़े। धुंधुकारी बहुत ही दुष्ट वर्तन करता जा रहा था, दूसरी ओर गोकर्ण बहुत ही ज्ञानी होता जा रहा था। उसे वेद शास्त्र का ज्ञान दिन प्रतिदिन होता जा रहा था। यह सब देखकर आत्मदेव मन ही मन बड़ा ही प्रसन्न रहने लगा था। किंतु समय ने तो अपना काम कर दिया। धुंधुकारी दुष्टों के साथ रहने लगा। अपने बाल सखा एवं गांव के हर एक लोगों को वो दुख देने लगा। सबको मारता पीटता और चोरी करता बड़ा होता जा रहा था। एक दिन उसने अपने माता पिता को मार पीट कर घर के सारे बर्तन एवं आभूषण छीन लिए। सारा धन वहाँ से चुरा कर वो वहाँ से भाग गया। इस प्रकार आत्मदेव की सारी संपत्ति को उसने स्वाहा कर दी। तब आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगा और भगवान को कहने लगा कि मेरे ये क्या भाग्य है, मेरे किस कर्मों के कारण मुझे इसकी सज़ा मिल रही है कि ऐसा कुपुत्र मुझे मिला है।
मैं कहाँ जाऊँ, मेरे संकट को कौन काटेगा। जब ये बात बोल रहे थे तब वहाँ से गोकर्ण जी निकले, तो उन्होंने उनको पुकारा, बेटा बेटा कहकर। तो गोकर्ण जी वहाँ पर आ गए और पूछा कि पिताजी क्या बात है, क्यों चिंता एवं शोक कर रहे हो। तो आत्मदेव ने कहा कि तुम तो परम ज्ञानी हो, मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाओ। तब गोकर्ण ने कहा कि पिताजी आप वैराग्य को अपना लीजिए, और अपने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए उन्हें बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी यह संसार तो असार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। यहाँ पर किसका पुत्र, किसका पति, धन किसका। स्नेहवान पुरुष तो रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख तो न इंद्रियों को है और न ही चक्रवर्ती राजा को। सुख तो है केवल विरक्त एवं एकांत जीवी मुनीश्वर को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर आप वन में चले जाइए। गोकर्ण के ये वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए और उनसे कहने लगे, बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना होगा, यह मुझे तुम विस्तार पूर्वक कहो, मैं बड़ा ही मूर्ख हूँ। गोकर्ण ने कहा, पिताजी यह शरीर तो मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना ये छोड़ दो और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न मानो। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में आप लगे रहे। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का ही आप आश्रय लेके रहिए। उस समय इस प्रकार की पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा करने लगे। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता होने के कारण वह दिन रात भगवान की सेवा पूजा करने लगा और उसने नियम बना लिया कि हर रोज प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ वो करेगा। इस प्रकार नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ तक श्रीमद् भागवत के महात्म्य का 4था अध्याय विराम लेता है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी यूट्यूब चैनल कथा सुर को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।